बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी साहब, पिछले कई घंटों में दो अहम किस्म की चीज़ें हुई। एक, चाइना की जानिब से अमेरिका पर मिसाइल फायर कर दिए गए। अब इन मिसाइल फायर करने के पीछे क्या मकसद थे और अमेरिका का कितना नुकसान हुआ, और इसके बाद भारत को पाकिस्तान और चाइना से जंग का शदीद तौर पर ख़तरा, और इसी खतरे के तनाजुर में भारतीय फौजियों की रिटायरमेंट पर पाबंदी लगा दी गई। हम आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात बताएंगे कि चाइना ने अमेरिका के लिए दो मिसाइल जो मारे गए उसमें अमेरिका का क्या नुकसान हुआ और उसके पीछे क्या मकसद थे, और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ बताएंगे कि पाकिस्तान और जंग से ख़तरा भारत को शदीद तौर पर है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौजियों के बारे में जो डेवलपमेंट शुरू की उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चाइना से जंग के ख़तरे में भारत की जानिब से अपने फ़ौजियों पर क्या पाबंदी लगाई गई। फिर आपको आगे चलकर बताएंगे कि चाइना ने अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर दो मिसाइल हमले किए हैं, उसका मामला क्या है। मोइज़, इस वक्त पाकिस्तान और चाइना मुकम्मल तौर पर दबोचे हुए हैं भारत को शदीद तौर पर ख़तरा है कि आने वाले दिनों में ठंड हो रही है, यानी कि लद्दाख, सकम और कई अहम रियासतों पर माइनस पर दर्जा हरारत जाने वाला है। और इसी सूरत हाल में चाइना और पाकिस्तान फ़ायदा उठाएंगे, हमला करेंगे। पाकिस्तान सियाचिन पर और चाइना की जानिब से DPO पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय हज़ारों फ़ौजी जो हैं वो फंस जाएंगे और वो ठंड से ही मर जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको खुराक पहुंचेगी ना ही उनको फ्यूल पहुंचेगा, यानी कि एक माचिस की तीली तक भी उन तक पहुंचनी मुमकिन नहीं रहेगी। मोइज़, भारतीय फौजियों की रिटायरमेंट पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि कोई भी फौजी छोड़ कर ना जाए, क्योंकि इस खतरनाक सूरत हाल में तमाम फौजी रिटायरमेंट लेना शुरू हो गए, वहाँ से भागना स्टार्ट हो गए और 15 लाख तक ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हो गई कि हमें छुट्टी दें। भारतीय फौजी जंग के डर के मारे से रिटायरमेंट लेने जा रहे थे, और इसी वजह से भारतीय फौज की जानिब से डेवलपमेंट करती फौरी तौर पर रिटायरमेंट पर पाबंदी लगा दी ताकि कोई भी छोड़ कर ना जाए, क्योंकि ऐसे सब छोड़ने लग गए तो भारत में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वही ज़मीन यही तमाम तर सूरत हाल इनकी एयरफोर्स में भी नज़र आई, क्योंकि एयरफोर्स में 798 पायलट्स जो हम आपको तफसीलात बता चुके हैं वो छोड़कर जा चुके हैं। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जिसने अमरीकियों को हिला कर रख दिया। वही ज़मीन चाइना की जानिब से अमरीकी जहाज़ों के लिए दो मिसाइल दागे गए हैं और आखिरी वार्निंग जारी कर दी है कि अगली दफ़ा जहाज़ आया तो हम मुकम्मल तौर पर उसको दबा देंगे, यानी कि उन्होंने नो फ्लाई जोन में दोबारा परवाज़ की तो हम उसको गिरा सकते हैं। अमरीकी जहाज़ों की तरफ दागे जाने वाले इतने ज़बरदस्त किस्म की ये मिसाइल थे, जिसमें एक का नाम DF-26B था और दूसरे का नाम DF-21B था। असल में सूरत हाल इतनी डेंजरस है और क्लियर पैगाम दिया गया है कि अगली बार आपका जहाज़ अगर नो फ्लाई जोन के अंदर आया तो हम इसे मार देंगे, और इसके बाद चाहे जंग छिड़ जाए या हालात किसी तरफ भी जाएं, हम हालात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेंगे। देखिए, ये जो DF-26B है ये इतना ख़तरनाक है, इसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर तक है, और अमेरिका और चाइना के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 12000 किलोमीटर है। लेकिन चूँकि साउथ चाइना सी और दूसरी जगहों पर मुकम्मल तौर पर अमरीकियों की फ़ौजी अड्डे हैं और साउथ चाइना सी के अंदर ये बार बार आते हैं, लिहाजा उन्होंने जो दो मिसाइल फायर किए हैं इनमें से DG-26 की रेंज 4000 किलोमीटर है, लेकिन 2F-21 की रेंज जो है वो 1800 किलोमीटर रेंज का है, और ये दुनिया का पहला एंटी शिप मिसाइल है। असल में उन्होंने अमरीकी जहाज़ों के करीब ये मिसाइल दागे हैं और पैगाम दिए है कि दोबारा अब यहाँ आए तो तुम्हारे जहाज़ों को तबाह कर देंगे। ये पहली मरतबा हुआ है कि मिसाइल उन्होंने अमेरिका के लिए दागे, लेकिन पैगाम साथ इंडिया को भी दिया कि जो तुम वियतनाम और हांगकांग की तरफ जाकर दूसरे मामले की कोशिश कर रहे हो, और इसमें तमाम तर चीज़ें असल में इंडिया की पाकिस्तान की तरह की पॉलिसी है कि हम एक कंट्री टू सिस्टम को तस्लीम करना चाहते हैं। इंडिया को पैगाम दिया गया कि अगर हम अमेरिका पर मिसाइल दाग सकते हैं तो तुम लोग तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। अब ये तमाम तर सूरत हाल होने के बाद अमेरिका की जानिब से चाइना की कंपनियों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई।
एक बात आप याद रखें कि चाइना की जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई थी कि पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन अगर हमारे खिलाफ डेवलपमेंट हुई तो हम अमेरिका और भारत दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान और चाइना से जंग का खतरा शदीद तौर पर भारत के सर पर मंडला रहा है, क्योंकि भारतीय फौजियों ने और भारतीय इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जो रिपोर्ट बनाकर भारतीय हुकूमत को दी गई, और इसके अलावा इसराइल की जानिब से भी रिपोर्ट्स मिली, और इसके अलावा अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर इंडिया को गाइड कर रहे हैं। उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि आपकी जंग सिर्फ चाइना से नहीं या सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि आपको 2 फ्रंट से जंग लड़नी होगी। अब भारतीय फौजियों ने तो रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी और फौरी तौर पर भारत को अपने फौजियों पर रिटायरमेंट के लिहाज से पाबंदी लगानी पड़ी। दूसरी तरफ चाइना ने अमेरिकी जहाज़ों पर 2 मिसाइल दाग कर अमेरिका को मैसेज दे दिया कि आपके लिए आखिरी वार्निंग है, अगर आप हमारी हदूद में आते हैं तो फिर आपके हम जहाज़ भी गिराएंगे। याद रहे कि पिछली वीडियो में हमने आपको तमाम तर तफसीलात बताई थी कि किस तरीके से उनका जहाज़ नो फ्लाई जोन में आया, परवाज़ की, और मुकम्मल तौर पर चाइना ने उसको कंट्रोल करके फिर अमरीकियों को मैसेज देने के बाद वो जहाज़ वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पर हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हम एक न्यूज़ ब्रेक करते चलें कि कुछ सेकंड के लिए अमेरिकी जहाज़ को चीन ने अपने कंट्रोल में करके अमेरिका को ये मैसेज दिया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आपकी अगर कोई एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में निशाना बनाने के लिए भी आते हैं तो हम उसको, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको गिरा भी सकते हैं, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इतनी हद तक कि उसको हम जाम करके अपने कंट्रोल में करके नीचे भी उतार सकते हैं। अगर हम आपका जहाज़ कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे लिए गिराना मुश्किल भी नहीं। प्यारे दोस्तों, ये जो 2 मिसाइल फायर किए गए हैं, असल में ये अमेरिका और भारत को दोनों को एक साथ पैगाम दिए गए हैं, और ये कहा गया कि हमारे पास जिस रेंज के मिसाइल हैं, आपके इस एरिया में जितने भी फौजी अड्डे हैं वो चंद सेकंडों में हम निशाना बना सकते हैं। और भारत को ये मैसेज दिया गया है कि अगर हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे तो आप तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, आपके तो इलाके में हम घुस कर बैठे हैं, आपके इलाकों पर हम कब्जा कर बैठे हैं, और आप हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे। भारतीय इस वक्त मुकम्मल तौर पर तिलमिला उठे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी एयरफोर्स में 798 पायलट छोड़कर जा चुके, दूसरी तरफ भारतीय फौजियों की रिटायरमेंट पर पाबंदी लगाने की सिर्फ और सिर्फ ये वजह थी क्योंकि भारतीय फौजियों ने रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी। उनको पता है कि अब चीन भी घुसेगा, पाकिस्तान भी घुसेगा, मकबूजा वादी के अंदर जुल्म का बदला लिया जाएगा, और भारत के कई टुकड़े होंगे, भारतीय कई रियासतों के ऊपर कब्जा होगा, चाहे वो चीन करे या पाकिस्तान करे। कश्मीर भी हाथ से छिन जाएगा, और जो दुर्गत बनेगी भारतीय फौजियों की, ये तमाम तर सूरत हाल देखने के बाद भारतीय फौजियों ने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। वही समय आज के लिए इतना ही। ये तमाम तर सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने तमाम देखने और सुनने वालों को हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारी वीडियो को इसी तरीके से शेयर करते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।